संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। शंका समाधान का आज का यह सत्र फिरोजाबाद और टुंडला के बीच से जो दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो दर्शक पारस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सम्मुख बैठकर के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद की छांव तले और पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर जी में गुणायतन भारत में एक अद्भुत ऐसा प्रकल्प तैयार हो रहा है जिसमें संपूर्ण जैन दर्शन का हृदय समाया हुआ है। भारतवर्ष और भारत से भी बाहर के अनेक उदारमना दानदातार अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पर फ़ोन करके आप भी अपनी स्वीकृतियां प्रदान कर सकते हैं। आज भी गुणायतन परिवार से कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं। हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि आप उनके नामों की घोषणा के साथ करतल ध्वनि से उन सभी उदारमना दानदाताओं का स्वागत और सम्मान करेंगे। यहाँ पर जो दानदाता उपस्थित हैं उनके सम्मान के लिए हम चाहेंगे, आज हमारा सौभाग्य है पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के गृहस्थ परिजन यहाँ पर हैं, अनिल जी, हम चाहेंगे वो भी यहाँ पर रहें। ललतेश जी और हमारे बीच आगरा से पन्नालाल जी बैनारस साहब उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि उनके कर कमलों से आज के दानदाताओं का सम्मान यहाँ पर हो। आज निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री ब्रह्मा श्रमण जैन, श्रीमती अनीता जैन, वैशाली गाजियाबाद से। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। निर्माण मित्र में ही श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन, महिला परिषद, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से जुड़ रहे हैं। निर्माण निधि के रूप में नमोकार महिला, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, आसाम से जुड़ रहे हैं। उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। श्रीमती शैल कुमारी, कासलीवाल, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। श्रीमती नीरज जैन एवं मुकेश जैन, फिरोजाबाद से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हों। अगर यहाँ पर हों तो कृपया यहाँ आगे पधारें। नीरज जैन एवं मुकेश जैन। श्रीमान स्नेह कुमार जैन, पूर्तिलाल जी जैन, जैन नगर, फिरोजाबाद से जुड़ रहे हैं। पूर्तिलाल जी अगर यहाँ पर हों तो कृपया यहाँ पधारें और उनके सम्मान के लिए हम ललतेश जी के लिए आवाज़ दे रहे हैं, कृपया पधारें। साथ में अनिल जी किशनगढ़ अगर हों तो कृपया वो भी पधारें। निर्माण निधि के ही रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मुन्नी जैन, लहरी कंपाउंड, फिरोजाबाद से। आप भी पधारें। और आज के शंका समाधान में प्रथम प्रश्न करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री अनिल जी, किशनगढ़, राजस्थान से। पधारें और पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में आज का पहला प्रश्न रख। बाकी पुरुष वर्ग जिनके भी नाम है पीछे से आप वहां पहुंच जाएं उस तरफ, ताकि यहां से उठकर के यहीं नहीं आना। नमस्ते महाराज जी, हमने ये सुना है कि दान की काफ़ी महिमा है, तो हमारा प्रश्न ये है कि दान देने का ध्येय क्या है और दान कब, कहाँ और किसे दें और कितना दें? बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया। अगर कहूँ तो पूरा आज का सत्र इस प्रश्न में समाहित हो जाएगा।
लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। दान गृहस्थ जीवन का एक पवित्र अनुष्ठान है। शास्त्रकार कहते हैं ग्रही दानेन शोभते। सबसे पहले हम समझे कि दान क्यों। दान केवल इसलिए किया जाता है कि आप लोग जो पैसा कमाते हैं वो बिना पाप के नहीं कमाते। धन के उपार्जन में कदम कदम पर पाप की संभावना होती क्या होती ही है। बिना सटकाए जीव के विराधना के धनोपार्जन नहीं होता। तो धन के उपार्जन में अर्जित पाप को प्रक्षालित करने के लिए गृहस्थों के लिए दान जैसे पवित्र कार्य का उपदेश दिया गया। जैसे आपके शरीर में मैल लग जाने पर आप स्नान करके शरीर का मैल छुटाते हैं, तो आत्मा में लगे पाप के मल छुड़ाने के लिए दान ही स्नान है। दान आत्मा का स्नान है। तो दान करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दानम दुर्गति नाशनम। तो दान करके आप किसी पर एहसान कर रहे हैं, भूल जाओ। दान करके हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ये याद रखो। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने दान का स्वरूप और उद्देश्य बताते हुए कहा, अनुग्रहार्थम शस्याति सर्गो दानम। स्व और पर के अनुग्रह यानी उपकार के लिए अपने धन का अतिसर्ग यानी त्याग करना दान है। स्व का उपकार और पर का उपकार। स्व का उपकार क्या? पाप का प्रक्षालन, पुण्य का संचय। और पर का उपकार क्या? उसके दुख का निवारण। तो तुम्हारे द्रव्य के माध्यम से किसी के दुख का निवारण होता है तो उसका कल्याण हो न हो, तुम्हारा कल्याण तो पक्के में होगा, क्योंकि तुमने प्रशस्त कार्य किया है, प्रशस्त भाव किया। तो दान का उद्देश्य स्व पर का कल्याण, पाप के प्रक्षालन के निमित्त ये कार्य किया जाता है। धन के त्याग को प्रमुखता से दान कहा जाता है। अब आपने पूछा दान कहाँ करें, दान कितना करें, दान कैसे करें। देखो, दान करने के 7 प्रमुख स्थान बताए। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रियों। जिनेंद्र भगवान के बिंब का निर्माण करना, जिनागार जिन मंदिर का निर्माण करना, जिन यात्रा तीर्थ यात्राएं कराना, चतुर्विध संघ को दान, दीन दुखी जीवों के लिए करुणा दान, जिनेंद्र भगवान के पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था और बड़ी बड़ी पूजा आराधना करना, और शास्त्र लेखनम सिद्धांत ग्रंथों का प्रकाशन, साहित्य का प्रकाशन। ये 7 ऐसे निमित्त हैं जिनमें लगाया गया पैसा भाव भवांतरों के दुखों का निवारण करता है। इनसे सातिशय पुण्य का बंध होता है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि महाराज मंदिर बनाने की जगह हॉस्पिटल खुलवाया जाए, स्कूल खोला जाए, वो ज़्यादा अच्छा है, किसी की मदद की जाए, ये बहुत अच्छा है। निश्चित हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, किसी की मदद करना, ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हॉस्पिटल, स्कूल या किसी के द्वारा की गई मदद से अर्जित पुण्य वो स्थान नहीं ले सकता जो भगवान के मंदिर और परमार्थ के कार्य में नियोजित धन से अर्जित पुण्य लेता है। क्यों? आपने हॉस्पिटल में एक व्यक्ति की चिकित्सा कराकर जान बचा दी, आपने उसका कितना दुख दूर किया, शेष जिंदगी सुरक्षित कर दी।
आपने किसी व्यक्ति के आश्रयहीन व्यक्ति के जीवन को आश्रय दे दिया, जीविका की व्यवस्था कर दी। आपने क्या किया? उस व्यक्ति के परिवार के शेष जीवन की व्यवस्था बना दी। आपने किसी भूखे को भोजन करा दिया। आपने क्या किया? आपने उसकी एक दिन की भूख की निवृत्ति कर दी। लेकिन आपके निमित्त से किसी जीव को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई तो उसका कितना दुख दूर हुआ, भाव भाव के दुखों का निवारण हो गया। तो जितना बड़ा दुख निवारित होगा, दान से उपार्जित पुण्य भी उतना अधिक होगा। इसलिए लौकिक कार्यों में दान करो, वो तुम्हारा एक तात्कालिक कर्तव्य है, लेकिन पारमार्थिक कार्य को कभी मत भूलो, वो भाव सुधारने का निमित्त है। इसलिए प्रमुखता उनमें दे। फिर क्या महाराज, गरीबों को, भूखों को, दीन दुखियों के लिए कुछ न दे? दो, वो कर्तव्य मान कर दो और ये धर्म मान करके दो। उससे पुण्य मिलेगा, उससे पुण्य मिलेगा और इससे परम पुण्य मिलेगा। वो पुण्य केवल पुण्य होगा और ये परम पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण भी बनेगा। इसलिए इसको ध्यान में रखें। अब रहा सवाल, दान कहाँ दे? मंदिर में दे, गुल्लक में डाले, कहाँ डाले? जहाँ जरूरत हो वहाँ दो। जिस मंदिर में सरप्लस पैसा और हुंडियों में चल रहा है वहाँ मत दो। बहुत मंदिरों के साथ ऐसा है, ट्रस्टों में अपार पैसा है और ट्रस्टी उसको बाजार में लगाए हुए हैं, पैसा ही बढ़ा रहे हैं, भगवान की सेवा, समाज की सेवा में नहीं लगा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ, जिन भी ट्रस्टों में सरप्लस पैसा है वो पैसा देवद्रव्य है। तुम्हारे यहाँ जितना आवश्यक हो उपयोग करो, और यदि उससे ज़्यादा है तो देश भर में उन मंदिरों की खोज करो जिनमें ठीक ढंग से पूजा प्रक्षाल की व्यवस्था नहीं, मंदिर का रख रखाव नहीं, और अपने ट्रस्ट के पैसे से उसकी पूरी व्यवस्था बना दो, उद्धार करा दो। ये पुण्य होगा। और यदि ट्रस्टी उसका और दूसरा उपयोग करेंगे तो महापाप के भागी बनेंगे। निर्माल्य का फल बहुत बुरा होता है, कल मैंने अपने प्रवचन में कहा भी था। दूसरी बात, जहां जरूरत नहीं हो वहां मत दो, और जहां जरूरत है वहां पता करके दो। भरे को मत भरो महाराज, लेकिन जिस मंदिर में रोज पूजन दर्शन करते हैं वहाँ उतना दो जितना आप उसका उपयोग करते हो। 1 घंटा पूजन आराधन करते हो, वहाँ के बिजली बत्ती का उपयोग करते हो, वहाँ के उपकरण का प्रयोग करते हो, वहाँ की सामग्री का प्रयोग करते हो, उसके किराए के बराबर तो कम से कम वहाँ जरूर दो। इसके अलावा जो दान है वो आप वहाँ दो जहाँ की उसकी ज़रूरत है। संचित करो। कितना दो? गृहस्थ को अपनी आय का न्यूनतम 10% दान में देना चाहिए। 1 रुपया कमाते हो तो ये मान करके चलो कि उस मेरा केवल 90 पैसा है, 10 पैसा परमार्थ का है, उसका तुम्हें उपभोग नहीं करना। हमारे शास्त्र के विधान के अनुसार न्यूनतम आय वाले गृहस्थ के लिए कहा गया कि तुम अपनी आय का 60% से ज़्यादा खर्च मत करो, कम से कम 30% बचाओ और 10% का दान करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसके बिना कल्याण नहीं। यानी 1 रुपया कमाते हो तो 60 पैसे से ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो गड़बड़ है। कटौती करो, रूखा सूखा खा कर रख लो। 30 पैसा बचाओ ताकि आपत्ति विपत्ति में काम आए, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, और कम से कम 10 पैसे का दान जरूर करो। ये दान के संदर्भ में सार संक्षेप की बात हुई। हेलो, श्रीमती संगीता जी किशनगढ़ आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती पुष्पा जी बैनाडा आगरा, रजनी जी झिलमिल, श्री पन्नालाल जी बैनाडा, स्वर्ण प्रभा जी जैन, अरुण जी जैन फिरोजाबाद और सविता जैन। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि व्यक्ति को घर गृहस्थी में रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण कैसे करना चाहिए? घर गृहस्थी में रहते हुए आत्मा का कल्याण कैसे करना चाहिए? घर गृहस्थी में आत्मा का कल्याण होता तो तीर्थंकर घर में नहीं रहते, छोड़ के निकल जाते। हाँ, घर गृहस्थी में रहते हुए भी आत्मा के कल्याण का भाव जरूर जगा के रखना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी में ज़्यादा रचे पचे नहीं।
गृहस्थी के दायित्व का आप अच्छे से निर्वाह करो, लेकिन गृहस्थी को ओढ़ो मत। कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करो, अपनी दिनचर्या को इस तरीके से मैनेज करो कि समय और सुविधा के अनुरूप अपना कुछ धर्म ध्यान भी कर सको। अनासक्ति रखो, जितना बने संयम रखो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। गृहस्थ अवस्था में आत्म कल्याण का इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। पुष्पा बेनाडा, आगरा। महाराज श्री, प्रश्न एक मेरे पास आया है, मैं आपसे उनको समाधान देना चाह रही हूँ कि एक पिता के दो पुत्र हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा बेटा संपन्न है, काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से वह सेटल्ड है। छोटा बेटा कमाई उतनी नहीं है, अभाव में रह रहा है, लेकिन माता पिता की सेवा भी कर रहा है। और पिताजी के पास अपनी कमाई का जो भी इनकम है, धन है, जो भी कुछ आ रहा है, वो चाहते हैं कि छोटे बेटे के पास भले रहूं, भले ही वो सेवा करे, लेकिन मैं बड़े बेटे को भी पूरा हक दूंगा, जबकि उसके पास सब कुछ है, छोटे के पास कमी है। ये कहाँ तक उचित है? उनको क्या करना चाहिए? देखिए, हकीकत में जो बड़े हैं उनको बड़प्पन का ख्याल रखना चाहिए, और यदि छोटे की स्थिति कमज़ोर है तो उसे मजबूत करना चाहिए। और मेरी दृष्टि में तो बड़ा भाई समर्थ है तो उसे खुद आगे आकर के अपने पिता से कहना चाहिए कि पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से मैं समर्थ हूँ, आप जो देना है छोटे को दे दीजिए। अगर बड़ा भाई नहीं कहे तो? अब बड़ा भाई नहीं कहे तो पिता को अपने विवेक से काम करना चाहिए, लेकिन अगर बड़े भाई का पिता पर दबाव हो तो पिता क्या कर सके, उसे जो मिले जो लगे सो करना चाहिए। पर मैं उस छोटे से कहता हूँ कि अगर पिता तुम्हें बहुत ज़्यादा न भी दे पाए तो अपनी सेवा में कटौती मत करना, क्योंकि पिता की संपत्ति से भी बड़ी उसकी संस्कृति है। वो अपने जीवन की दौलत बना करके चलो, उसे कभी भूलो मत। और एक बात सदैव सबको ध्यान रखना चाहिए, बड़ों की कृपा पर अपना अधिकार नहीं होता, वह उनकी करुणा है। जो व्यक्ति कृपा को अधिकार मान बैठते हैं वो उनकी धूर्तता है। तो कृपा है, वो जो दे सो दे, हमें शिकायत नहीं करना। मेरे संपर्क में एक ऐसे व्यक्ति है जिनके छोटे भाई के पास संपन्नता थी, बड़ा भाई अपेक्षाकृत कमज़ोर था, और जब हिस्सेदारी की बात आई तो छोटे भाई ने अपने पिता से साफ कह दिया, आप हमारी बिल्कुल चिंता मत करना, हमें एक पैसा भी नहीं चाहिए, आप हमारे बड़े भाई को दे दीजिए, वो खुश होगा और हमको भी अच्छा लगेगा। उदारता अपनानी चाहिए। रजनी झिलमिल, श्रीमती रजनी झिलमिल। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है कि स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं और पुरुषों को धर्म पति क्यों नहीं कहते? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं ये कहता हूँ इसलिए कि धर्म आजकल पत्नियों से ही चलता है, पुरुषों से नहीं चलता, पतियों से नहीं चलता। और पतियों को धर्म में लगाने का ज़्यादा श्रेय पत्नियों को होता है, इसलिए पत्नियां धर्म पत्नी होती है। और पत्नी से जुड़ने के बाद ही पति अपने पुरुष धर्म का, पति धर्म का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाता है। इसलिए पत्नियों को ये खिताब मिला है, पुरुषों को ये सौभाग्य नहीं मिला। पन्नालाल जी, बेनाडा, आगरा। नमस्ते महाराज जी। हम लोगों की तरह से ही आचार्य श्री के पास रोज़ करीब 10-15 स्थानों से चातुर्मास के अभिवादन के लिए जाते हैं, उनसे मांगने के लिए जाते हैं, और आचार्य श्री यही बोलते हैं कि पुण्य कमाओ। तो पुण्य कमाओ, जितना पुण्य कमाओगे उतना आपको फल मिलेगा, माला जपो। तो मेरा आपसे पूछना ये है, क्या हम लोग पुण्य कमा के उनकी मनस्थिति या धारणा बदल सकते हैं? निश्चित। ध्यान रखना, इतने बड़े महासंत की धारा को बदलने के लिए फौलादी ताकत चाहिए। हल्के फुल्के पुण्य से उनकी धारा को नहीं बदल सकते। तो उनकी धारा को बदलना है तो प्रगाढ़ पुण्य करो, और पुण्य के प्रभाव से बदल भी सकता है। कोई संस्मरण है सर? हाँ,
ऐसा एक प्रसंग घटा, हमारे ही साथ घटा। सन 1991 में हम लोग जबलपुर के पास गोटे गांव में थे। गुरुदेव से संपर्क किया कि चातुर्मास कहाँ करना, वो मुक्तागिर में थे। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने दूर हूँ, तुम लोग समझदार हो, उपयोगिता और अनुकूलता के अनुरूप कोई स्थान तय कर लो। हम लोगों ने सोचा चलो मध्य प्रदेश में जबलपुर और सिवनी के बीच में एक छोटा सा गांव है छपारा, वहाँ के लोग बहुत सालों से आग्रह और भक्ति कर रहे थे। हम लोगों ने तय किया इस बार छपारा चातुर्मास कर ले, और छपारा चातुर्मास करने का लक्ष्य लेकर हम लोग लखना दौनतोक, जो मात्र 27 किलोमीटर रह गया था छपारा, पहुंच गए। और उसी दिन संघ की एक ब्रह्मचारिणी बहन आई, बोले महाराज जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले हम लोग छपारा की तरफ जा रहे हैं। बोले छपारा के लिए तो आरिका पूर्णमती प्रशांतमती के लिए कहा गया है। अच्छा, हम लोगों को पता नहीं, हम लोग कम्युनिकेट कर नहीं पाए थे, लेकिन गुरु ने किसी को निर्देश दिया है तो उनके निर्देश को बदलने की हम लोगों की कभी न तो सख्त इच्छा होती है न सामर्थ्य। ठीक है, अब तो छपारा नहीं जाना। छपारा वालों का मुंह उतर गया। शाम के टाइम कटनी का एक प्रतिनिधिमंडल हम लोगों के पास आया कि महाराज जी कटनी चातुर्मास करो। हम लोगों ने उनके साथ, ब्रह्मचारी अशोक जी थे, इन्हीं को भेज दिया, भैया जाओ आचार्य जी के पास। ये लोग सुबह पहुँचे। जब आचार्य महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है एक काम कर लो, मुझे पता नहीं था, ऐसा करो तुम लोग कटनी या सतना चले जाओ। 300 किलोमीटर का उल्टा रन बिहार किए। कटनी पहुँचे। कटनी और सतना में ज़बरदस्त एकदम भक्ति प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन, जो कहो ज़बरदस्त। लेकिन कटनी वालों का पुण्य थोड़ा फीका रह गया। सब कुछ ठीक था, शौच के लिए बहुत अनुकूल जगह नहीं मिली। और इन लोगों को जब सतना भेजा तो सतना में ऐसा हुआ कि बिल्ली के भाग से सीका टूट गया। इस बार भी टूट सकता है, चिंता नहीं करना, कभी भी हो सकता है। सीका क्या टूटा, उसी साल वहाँ की कृषि उपज मंडी उठ करके 5 किलोमीटर दूर चले गई। मंडी पूरी खाली थी। हमारे ब्रह्मचारी भाई ने देखा, बोला महाराज इससे टॉप की जगह नहीं मिलेगी शहर में, और मंदिर से 400 मीटर दूर। हम लोग सतना निकल गए। कटनी वाले बेचारे हताश हो गए। सतना पहुँचे, और जब सतना पहुँचे तो वहाँ के बोर्ड पर 2 महीना पुराना नोटिस लिखा था कि संघ का चातुर्मास सतना में हो, इस भाव से हर घर के प्रत्येक सदस्य नमोकार की एक एक माला फेरे। हमने देखा, हमने कहा ये इसका चमत्कार है। तो बेनाड़ा जी ऐसा पुण्य करो, शायद प्रभाव हो जाए। ये तो हम लोगों ने भी किया है। अब किया तो रिजल्ट से पता लगेगा कितना किया और कैसे किया है। स्वर्ण प्रभा जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे ललतेश कमलेश जी फिरोजाबाद, मुकेश दिनेश बीना फिरोजाबाद, मुकेश अन्नू फिरोजाबाद, नितिन पूजा फिरोजाबाद और महावीर अलका फिरोजाबाद। महाराज जी मेरा प्रश्न है, क्या क्षेत्र परिवर्तन से कुछ अंश तक भाग्य को बदला जा सकता है? निश्चित, क्षेत्र का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। क्षेत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, मैं एक अपने साथ घटत प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। सन 1997 के दिसंबर माह की बात है। हम लोग जबलपुर में थे। वहाँ एक सज्जन थे पिंडरई के चतुर्भुज जी, मुझसे बहुत जुड़े हुए थे, लेकिन वृद्धावस्था में उनकी थोड़ी लालसा बढ़ गई, आदतें बदल गई। वो ऐसे थे बड़े संयमी प्रकृति के, लेकिन कभी कभी वृद्धावस्था में बुद्धि पलट जाती है। तो एक दिन उनकी बहू ने मुझसे कहा कि महाराज जी कक्का जी को थोड़ा समझाएं, आजकल उनकी आदत बहुत ख़राब हो गई, कभी कभी तो डब्बा से सामान निकाल कर खा लेते, वो भी रात में। हमने कहा ठीक है, मेरे पास लेके आना, वो मेरा बहुत मान करते थे, बात करूँगा। संयोगतः उसी दिन उनको श्वास का अटैक आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में 3 दिन रहे। चौथे दिन
उनका बेटा मेरे पास आकर बोला महाराज ऐसे ऐसे पिताजी की दशा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कहा है 4-6 घंटे के मेहमान हैं। हम बोले लेके आओ। सामयिक के बाद वो मेरे पास आए। मैंने जब उनसे बात किया पूरा शरीर सूजा हुआ, पूछा खेत का तो बताए कि खलिहान की, बिल्कुल कुछ के कुछ लगा कि केस बिगड़ा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो क्षेत्र परिवर्तन करो। जबलपुर के लाडगंज के मंदिर में मैं था, अपने कमरे के बगल के कमरे में उन्हें ठहरवाया। शाम को आचार्य भक्ति के बाद जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझे और उनसे जब मैंने बात किया बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी सम्यक दृष्टि से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हाल है? बोला महाराज आत्मा मस्त है और तन का हाल आप देख रहे हैं। किसकी शरण में जाओगे? बोले शरण तो दो ही है, बाहर आप हो भीतर आत्मा। क्या खाओगे? अनंत काल तक खाता आया हूँ महाराज, कुछ खाने की इच्छा नहीं। फिर भी बताओ तो सही जो आप कहोगे। मैंने कहा कल थोड़ी सी लौकी भर लेना और कुछ नहीं लेना, ठीक। फिर और जो प्रक्रिया थी, प्रसंग लंबा है, पूरी चर्चा में नहीं करना चाहता, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन के बाद उनके मनोभाव में बदलाव आ गया। मैंने सोचा था 3 दिन इनको ट्रायल लूँ और फिर गुरु आशीर्वाद लेकर इनको यम संलेखना दूँ। और मैंने 3 दिन तक देखा। 3 दिन में उनके चेहरे की सूजन उतर गई, उनकी सोच बदल गई और बड़ी अच्छी भावना जग गई, आत्मा जग गई। और आखिरी दिन मैं उनको संबोध करके आया, अपने कमरे में बैठा, सामायिक कर रहा था। अचानक मेरे पास खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं गया, तब तक कंपाउंडर सिरिंज पूरी भरकर तैयार रखे हुए था और वो माला फेर रहे थे। बहुत तेज श्वास उखड़ी हुई थी। मैं वहाँ पहुँचा, वो माला फेरते रहे बिना टिके। इशारे से मैंने पूछा ये लगवाना है क्या? उनने कहा नहीं। और उनकी माला पूरी हुई। मैं बाजू में बैठा था, मेरे गोद में उनने सिर रखा और चले गए। समझ गए? तो क्षेत्र परिवर्तन से बहुत फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ बीमार व्यक्ति को डॉक्टर जब थोड़ा मना करे तो सीधे घर ले आओ, क्योंकि अस्पताल में न मरने वाला भी मर जाता, वहाँ इतनी नेगेटिव एनर्जी होती है। घर ले आओ तो नमोकार सुनाओगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा ही। बहुत सारे प्रसंग है ऐसे कहने के। प्रसाद संक्षेप में ऐसा समझो, जब अशुभ ज़्यादा परेशान करने लगे और मन न संभले तो क्षेत्र परिवर्तन करके भी देखा जा सकता है। ललतेश कमलेश जी, फिरोजाबाद। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी मेरा प्रसंग ये है, अचानक रास्ता चलते किसी मंदिर जी के दर्शन करने का अवसर मिल जाए और साथ में सामग्री ना हो, किस प्रकार हमको दर्शन करना है? मंदिर जाने का योग मिल जाए, साथ में सामग्री नहीं हो तो मंदिर में द्रव्य चढ़ाना है। तुम्हारे पास द्रव्य सामग्री नहीं हो, जेब में जो द्रव्य है वो वहाँ चढ़ा दो। महाराज जी नमस्ते। अगर जॉइंट फैमिली में सबको खुश रखा जाए तो कैसे करें? सबको खुश रखने के लिए जॉइंट फैमिली में यदि सबको खुश रखना है तो दो ही, सबसे पहले तो एक सिद्धांत बनाओ, खुश रहो और खुश रखो। और सबको खुश रखने के लिए मैं आपसे 4 बिंदु की बातें करता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। सबको खुश रखने के लिए सबसे पहले तो सहनशील बनो, सहिष्णुता को अपनाओ। कुछ भी हो उसको सहो, पचाने की ताकत रखो, हाजमा अच्छा रखो। समझ गए? जो आए वो पच जाए। दूसरी बात है उदारता रखो। यदि किसी के लिए कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसे सहज भाव से स्वीकार करो। तीसरी बात, अपने साथ जो भी हो अगर उसमें कोई अच्छाई है तो जी भर करके प्रशंसा करो, उसे शाबाशी दो, उसे प्रोत्साहित करो, इनकरेज करो, डिस्करेज मत करो। प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशंसा मरणासन्न में भी प्राण फूंक देते हैं। इसलिए जब कभी किसी में कोई अच्छाई दिखे उसकी प्रशंसा करो, दिल से प्रशंसा करो, जिससे उसको बहुत अच्छा लगे
और चौथी बात, कोई भी काम हो उस काम को अपना मानो और हर काम में हाथ बटाना शुरू कर दो, झगड़े झमेले अपने आप खत्म हो जाए। अरुण जैन, फिरोजाबाद। मेरा एक प्रश्न है, प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन में क्यों अंतर है? प्रतिष्ठा, प्रतिस्पर्धा और प्रदर्शन में क्या अंतर है? ये सब मान कसाई की पर्याय है। ध्यान से सुनो। प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा, सारी दुनिया इसी के पीछे पागल है। ये हमारे मन की दुर्बलता है। कहते हैं ना, प्रतिष्ठा में मरे जा रहे हैं। व्यक्ति के अंदर के मान कषाय उसे बहुत ज़्यादा उत्प्रेरित करती है प्रतिष्ठा पाने के लिए, और उसी को पाने के लिए वो प्रदर्शन भी करता है। और इसमें सबसे घृणित रूप प्रतिस्पर्धा का है, और प्रतिस्पर्धा से भी ज़्यादा घृणित रूप प्रतिद्वंद्वता का है। मैं कदाचित प्रतिस्पर्धा को फिर भी अच्छा मानता हूँ, पर प्रतिद्वंद्वता कभी अच्छी नहीं होती। प्रतिस्पर्धा का मतलब है किसी से आगे निकल जाना, और प्रतिद्वंद्वता का मतलब है सामने वाले को पीछे खींचते जाना। अपनी लाइन लंबी करने का नाम प्रतिस्पर्धा है, और दूसरों की लाइन छोटी करने का प्रयास करने का नाम प्रतिद्वंद्वता है। संत कहते हैं सदैव अपनी लाइन लंबी करो, किसी की लाइन छोटी मत करो। दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक मछली और दूसरी मेढक। मछली, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके चले जाती है, उसमें प्रतिस्पर्धा है। लेकिन केकड़ा, मेढक नहीं, केकड़ा, एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींचते रहता है। मैं कहता हूँ केकड़ा मत बनो, मछली बनो। अरुण जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, सामान्य पाषाण की प्रतिमा एवं स्फटिक मणि एवं रत्नों की प्रतिमा के प्रभाव में कोई अंतर पड़ता है? अगर है तो क्या? मेरी दृष्टि में प्रतिमा का प्रभाव नहीं, प्रतिमा को पूजने वाले का ज़्यादा प्रभाव होता है। दिनेश बीना, फिरोजाबाद। और पूरा हो जाने दो। प्रतिमा को पूजने वाले का ज़्यादा प्रभाव होता है। अगर हम श्रद्धा से भर करके पूजे तो कोई भी प्रतिमा हमें बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। फिर भी रत्न की प्रतिमा को विशेष महत्व दिया जाता है यदि वो सांगोपांग हो तो। लेकिन मेरे अनुभव के अनुसार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि रत्न की प्रतिमा का कोई अतिरिक्त प्रभाव हो। जिस प्रतिमा को जितने अच्छे विधि से प्रतिष्ठित किया जाए उसका उतना प्रभाव होगा। हमने देखा है कि साधारण प्रतिमा को में भी असाधारण प्रभाव देखने को मिलता है, और कई रत्न की प्रतिमा भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती, तो उसकी प्रतिष्ठा का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए। मुकेश अंजू, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज, गुरु का आना पुण्य का उदय है, तो गुरु का विहार करना पाप का उदय है क्या? गुरु का आना पुण्य का उदय है, और गुरु का जाना पुण्य का द्वार खोलने का प्रतीक है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। गुरु का आना पुण्य का उदय है, पुण्य के उदय से गुरु आए, और गुरु आए तो क्या किए, जगाए, जगा के चले गए। तो गुरु का जाना पुण्य का द्वार खोलने का प्रतीक है। तो पुण्य का द्वार खुल गया है, गुरु रास्ता दिखा दिए हैं। जितना पुण्य कमा सको तो कमाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। महाराज, मेरा एक प्रश्न और है कि जैसे किसी मंदिर में जल की व्यवस्था नहीं है तो एक दिन पहले जल आता है, तो उससे अभिषेक करने के लिए हमें क्या विधि का इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखिए, एक दिन पहले जल आता है, उसकी जीवानी कहाँ होगी? जीवानी उसकी जानी चाहिए, और जीवानी सही दिशा में चले गई, सही स्थान पर चले गई तब तो ठीक है, अन्यथा वो जल प्रयोग के लायक नहीं। तो पहले दिन जल जो आए उसी समय आज जल आए, जीवानी कर दिया आपने, गर्म तो किया नहीं, तो दूसरे दिन फिर छान करके उस जीवानी को उसी जगह पहुंचा। चलिए। नितिन पूजा, फिरोजाबाद। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, महिलाएं साड़ी में ही प्रतिमा दर्शन कर सकती हैं, सूट में नहीं कर सकती? करने को तो किसी में भी कर सकती है, लेकिन ड्रेस कोड भी होता है, और साड़ी में एक महिला का जो रूप दिखता है वो सूट में नहीं दिखता।
कोई महिला साड़ी पहन कर आती है तो उसमें देवी का रूप दिखता है, सूट पहनने पर नहीं दिखता। इसलिए भगवान के चरणों में वैसे हो जाए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है तरु का चरण कौन से गुण स्थान में होता है? हाँ? तरु का चरण कौन से गुण स्थान में होता है? तरु का चरण कौन से गुण स्थान में होता है? तरु का चरण नहीं होगा भैया, स्वरूपा चरण होगा। प्रश्न किसने दिया? किसने दिया? पता लग गया, पोल खुल रही है ना। चलिए, स्वरूपाचरण बीतरागी मुनियों को होता है। महावीर पहले ही बताया। महावीर हल्का प्रोजवाल। हाँ पूछो। नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि नकारात्मक विचार हमारे जो मार्गदर्शन है या जो हमारा ज्ञान है उसको भटकाते रहते हैं, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि उसके प्रभाव से हम बच सकें? देखिए, नकारात्मकता से बचने के लिए 3-4 उपाय करने चाहिए। पहला तो सकारात्मक सोचने का प्रयास करना चाहिए, जिनसे हमें सकारात्मक प्रेरणा मिले ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए। सकारात्मक चिंतन को बढ़ाने वाले पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए जो अपनी सकारात्मक सोच के बल पर शिखर तक पहुँचे हैं। और ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए जिनसे नकारात्मक प्रेरणा मिले। श्रीमती सीलू जैन और सुनील पाटनी आगरा, दोनों साथ में आ जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे पूर्तिलाल जैन फिरोजाबाद, राकेश कुमार जैन गुड़गांव, अक्षत जैन गुड़गांव, टॉनी जैन फिरोजाबाद। पहले जिनको बुलाया उनको तो बुलाओ। महावीर जी हल्का जी। पहले बुलाया, एक साथ बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा थोड़ा प्रश्न जो है थोड़ा साइंटिफिक है। एक आम व्यक्ति का जो बुद्धि होती है, ऐसा कहते हैं वो 8% काम करती है। बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है, जैसे अपने एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उनको कहते हैं उनकी बुद्धि 14% काम करी थी, इसलिए उन्होंने इतने सारे आविष्कार किए। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो भगवान होते हैं उनकी बुद्धि क्या 100% काम करती है, जिनको भूत भविष्य और वर्तमान की सारी जानकारी हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ इसी के आधार पर भगवान के सर्वज्ञता को हम जान सकते हैं कि 8% और 14% जिसकी बुद्धि सक्रिय हुई वे इतने शिखर पर पहुँच गए। तो एक लेवल ऐसा भी हो सकता है जो सबको जान सके। तो सबको जानने की क्षमता भगवान को होती है, वो माइंड से भी पार हो जाते हैं। उनकी बुद्धि नहीं, उनका ज्ञान माइंड की सीमा से भी परे हो जाता है, इसलिए वे अनंत को जानने वाले होते हैं और साधना के बल पर ज्ञान के इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छा। चलिए, शीलू सुनील जैन। हाँ पूछो, आप पूछो। पूछना चाहती हूँ कि मछली, एक कहावत है, मछली जल में रह के प्यासी, इसका क्या मतलब है और अपने उसको जीवन में कैसे क्या करना चाहिए? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मछली जल में रह कर के भी प्यासी, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भीतर अनंत सुख का स्रोत है, लेकिन फिर भी तुम उस स्रोत से अनभिज्ञ होने के कारण बाहर सुख को तलाश रहे हो। तो जीवन में ये जानो कि हमारे जीवन का जो सच्चा सुख है वो हमारे भीतर है, बाहर नहीं। तो बाहर न भटके, भीतर तलाशे, अपने भीतर ही समाधान। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री आम प्रश्न है। बोलो जल्दी। प्रश्न है महाराज जी, जब कभी कोई विपत्ति, ऐसी विपत्ति आ जाती है जिसके निवारण के लिए हम भगवान की खूब पूजा विधान, खूब माला जाप पाठ सब कुछ करते हैं, फिर भी उसके बावजूद और वो विपत्ति हमारी मतलब उसका निवारण नहीं हो पाता, इसके फलस्वरूप अगर कोई किसी की आस्था डगमगा जाती है तो ये क्या है? देखिए, उसकी आस्था ही गलत है, थी नहीं तो डगमगाएगी क्या। जिसकी ये आस्था है कि सारी विपत्ति भगवान टाल देंगे, उसकी गलत आस्था है, क्योंकि भगवान विपत्ति को नहीं टाल सकते। भगवान खुद की विपत्ति नहीं टाल पाए तो हमारी क्या टालेंगे। पारसनाथ भगवान पर इतनी विपत्ति आई, वो टाले क्या कि झेले। पारसनाथ भगवान ने अपनी विपत्ति को झेला था, टाला नहीं था। और भगवान का कहना है जो विपत्ति को झेलता है वो भगवान बन जाता है, और जो विपत्ति को टालने की कोशिश करता है संसार में अटका रहता है। तो संसार से पार होना है कि संसार में अटकना है? गलत प्रेरणा है।
कि भगवान की भक्ति से विपत्ति टलेगी। नहीं, भगवान की भक्ति विपत्ति को टालती नहीं, भगवान की भक्ति विपत्ति में संभालती है। हम अपने आप को संभालने के लिए भगवान की भक्ति से ये कंसेप्ट लेकर के चलोगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगी। नमस्ते। गुरु के प्रति श्रद्धा मजबूत करने के लिए क्या करना है? गुरु के प्रति श्रद्धा मजबूत करने के लिए गुरु के संसर्ग में रहो, अपने आप असर आ जाएगा। पूर्तिलाल जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है स्वामी जी कि सप्त भयों से कैसे बचा जाए? सप्त भयों से बचने के लिए आत्मा के स्वरूप पर विचार करो, कर्म सिद्धांत पर विचार करो। ये धारणा रखो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी तत्व है, उसका बाल बांका भी नहीं होने वाला, वो किसी भी तरीके से ऊपर नीचे नहीं होने वाला, और संसार के जितने भी संयोग हैं वो कर्म के निमित्त से होते हैं। इसका बार बार विचार करने वाला किसी भी प्रकार के भय से ज़्यादा उद्वेलित नहीं होता। राकेश कुमार जैन, गुड़गांव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि उम्र के इस दौर में जहाँ कर्मों की विचित्रता कुछ कुछ अनुभव और अल्प ज्ञान के आधार पर समझ में आने लगती है, वहाँ कर्मों से छुटकारा पाने की छटपटाहट इतनी बढ़ गई है कि उन समझ नहीं आता कि क्या करें। बस मार्गदर्शन दीजिए। बस जो गुरु लोग मार्ग बता रहे उस पर लगो। पहली पारी पूरी हो गई, अब दूसरी पारी में बल्ला क्यों ठामे हो? शानदार स्कोर खड़ा है, टीम जीतने वाली है, फिर भी बल्ला लेके मैदान में खड़े हो। कोई ज़रूरत नहीं, अब अर्थ की ओर नहीं परमार्थ की ओर मुड़ो, भोग की ओर नहीं वैराग्य की ओर मुड़ो, और ये सोचो कि मेरा अब जो शेष जीवन है, इस जीवन को मुझे कल्याण के रास्ते पे लगाना है। घर पर रहते हुए भी न रहने जैसे हो, पहले वानप्रस्थी बनो, फिर संन्यास आश्रम की तैयारी करो। अक्षत जैन, गुड़गांव। नमोस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है मोक्ष का सुख क्या है, और हम जो ये अभिषेक पूजा पाठ करते हैं इससे कैसे मोक्ष पहुंचा जा सकता है? निराकुलता ही मोक्ष है। हम जितनी जितनी निराकुलता का अनुभव करते हैं उतना उतना मोक्ष में जा रहे हैं। जिस दिन पूर्ण निराकुल हो जाएंगे पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी, और जितनी आकुलता है उतना बंधन है, वही संसार है। पूजा पाठ हमारे अंदर की आकुलता को कम करते हैं तो समझना हम मोक्ष के नज़दीक जा रहे हैं। नमस्ते महाराज। महेंद्र जैन, गप्पू, फिरोजाबाद। आगे तैयार रहेंगे हर्ष जैन, सुहागनगर, फिरोजाबाद। श्रीमती मीरा जैन, संजीव कुमार जैन, कुसुम जैन, और इसके बाद हमारे आगरा के जो सभी साथी आए हुए हैं, नीरज जैन, अंशु जैन, बाईके जैन, विजय स्वरूप, निर्मल जैन। नमस्ते। नमस्ते। शुभ और अशुभ की ज्वाला में झुलसा है मेरा अंतस्थल। तो स्वामी जी, अशुभ की ज्वाला में तो अंतस्थल झुलस सकता है, और शुभ की ज्वाला में कैसे? जिनने लिखा उनसे पूछो। इसको ऐसा पढ़ो, शुभ और अशुभ विकल्पों में उलझा है मेरा अंतस्थल। झुलसा ही नहीं बोलना, शुभ और अशुभ विकल्पों में उलझा है मेरा अंतस्थल, तो ठीक हो जाएगा। चलिए। नमस्ते। टॉनी जैन, फिरोजाबाद। महाराज जी नमस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि कायोस्वर्ग में 9 बार ही नवोकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? 9 का अंक अविनश्वर अंक है, इसलिए 9 बार हर काम किया जाता है। 9 कभी मिटता नहीं, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 8 9, पूरा पहाड़ा पढ़ाऊंगा, टाइम निकल जाएगा। सोनू जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हुंडा अवसर्पणी काल के बाद उत्सर्पणी काल में दुखमा काल का स्वरूप क्या होगा, जो कि पहला काल होगा? दुखमा का वही स्वरूप होगा जो यहाँ के वर्तमान के दुखमा का होगा। ये बढ़ता हुआ था, वो घटता हुआ होगा। मैं भी इसी तरह से हर्ष जैन, फिरोजाबाद। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, जब आप मंदिर से होकर आर के लिए निकलते हैं तो आप मुद्रा में क्यों आ जाते हैं? आप मुद्रा में क्यों आ जाते हैं? क्या मुद्रा में? तुमको पता कैसे लगेगा महाराज हर को आ रहे हैं, इसलिए। चलो। मीरा जैन, फिरोजाबाद। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं 1 घंटे का नियम लेके चलती हूँ मंदिर के लिए, घर छोड़ दे, अगर कोई विपत्ति आ जाए और घर जाना पड़े, उससे कितना पाप लगेगा? तो छोड़ने के बाद जाओ काहे को?
कोई विपत्ति आ जाएगा तो भगवान से क्षमा मांग करके जाओ और अपने आप को यथासंभव संभालो। चलो। संजीव कुमार जैन फिरोजाबाद। ऐसा करो, जितने हैं ना बोलो मत, 8-10 हैं, आओ अपना अपना नाम बोलो और प्रश्न पूछते जाओ। महेश चंद टूंडला और जिनके भी नाम लिखे आएंगे सब आ जाओ, यहाँ लाइन में लग जाओ जिनके नाम इनने बोले। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी। 7-8 मिनट है। हाँ महाराज जी, हार लेते समय अगर कोई अनाग्रह हो जाता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आहार देते समय किसी को कह होगा तो महाराज को अंतराय हो जाएगा, इसलिए कह हो तो आहार मत देखो। चलो, और आहार देखो तो कह मत करो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, पूजा करती हूँ, परिक्रमा पहले पढ़नी चाहिए कि बाद में? क्या? प्रतिक्रमण पूजा के पहले करो। पहले है। हाँ, आगे आगे आगे। बहुत लाइन हो गई। नमोस्तु महाराज श्री। भाव परिवर्तन होने पर भी मूर्ति स्थापना करवाने को क्या दर्शनार्थी का पुण्य लगता रहता है? क्या बोल रहे? भाव परिवर्तन होने पर जिसने मूर्ति की स्थापना कराई है, हाँ। उसको दर्शनार्थी का पुण्य लगता रहता है? निश्चित ऐसा लिखा है कि कोई व्यक्ति भगवान की प्रतिमा विराजमान करता है तो उस प्रतिमा के विराजमान करने के बाद जितने लोग उस प्रतिमा के दर्शन पूजन अर्चन करते रहेंगे उस जीव को उन सब का पुण्य मिलेगा। यानी एक ऐसा स्थायी अकाउंट खुल जाता है कि उसके अकाउंट में ये सब द्रव्य चलता जाता है। चलो। नमस्ते महाराज। महाराज जी, मैंने वचन पे कंट्रोल कर लिया है, परिग्रह पे कर लिया है, इच्छाओं पे भी कर लिया है, मन पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उसका विशेष उपाय बताएं। मन पर कंट्रोल करने के लिए घर छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। चलो आगे। नमोस्तु महाराज श्री। संयम किस तरह करना चाहिए? हम किस तरह संयम करें अपने? संयम, आत्म संयम, अपने आप पर कंट्रोल करो, ये संयम का सबसे बड़ा रास्ता है। अपनी प्रवृत्तियों को अंकुश में रखो, अपनी इंद्रियों को अंकुश में रखो और इसके लिए भेद विज्ञान और तत्व ज्ञान का यथासंभव आश्रय लो। चलो। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। महाराज, बुरे सपने आने के लिए क्या करें? बुरे सपने आने के लिए, बुरे सपने आने पर क्या करें ये पूछ रहे हैं ना। जैसे नींद खुले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो और ज़्यादा बुरे सपने आए तो 1 माला फेर लो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, व्रत के दिन यदि कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर मंदिर नहीं है तो व्रत का पालन कैसे करें? व्रत कर लो, उसको काउंट मत करो, और जहाँ मंदिर हो वहाँ उतना एक्स्ट्रा कर लो। महाराज जी, बिना पूजा के व्रत संपन्न हो सकता है? वो व्रत काउंट नहीं होगा पर व्रत तो होगा। अच्छा, काउंट नहीं। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अफचित और फचित फल के बारे में मुझे जानना है। हाँ? अफचित और फचित फल के बारे सचित और अचित्त फल के बारे में जानना है। जिसको अग्नि संस्कार से परिपक्व किया जाता है वो अचित्त कहलाता है, और जो साबुत फल होता है वो सचित्त कहलाता है। चलो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, हमारे नगर में ऐसे साधु काफ़ी सब ऐसे नहीं आए हैं जिससे कि वितरागता की यानी वो प्रभाव ना बढ़े, तो ऐसे क्या करें? ऐसे के लिए हम क्या करें? तो हम क्या करें? गुरु जी को जाके बताओ, उनसे अनुमति लेकर आओ। चलो। ओम। नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी, ये मृत्यु के बाद शरीर का दान और अंगों का दान ये उचित है, अगम सम्मत है? भैया, हम मृत्यु के बाद की बात नहीं जानते, जीते जी की बात जानते हैं। जो जीते जी करने की बात है वो हमसे करो, मरने की बात की बात तुम जानो। चलो।